What is tissue? Group of cell is known as tissue. Group of cell that has to perform a similar function. You have to add it. That has to perform a similar functions, a distinct function. Okay. Okay. Now, how many types of tissue? Anyone? 4 types. Name them. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Okay, and what is epithelium tissue? Epithelial tissue lines the external and internal surface of our. Very good. तो अभी हमको लगता है कुछ आप लोगों को याद होगा, तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे व्हाट इज एपिथेलियम टिश्यू एंड इट्स फर्दर सब टाइप्स. ओके, तो एपिथेलियम टिश्यू क्या था कि जो मेनली हमारा बैरियर के रूप में काम कर रहा था, हमारे दूसरे सरफेसेस को लाइन अप कर रहा था, चाहे वो इंटरनल रहे या एक्सटर्नल रहे. ओके, उसके कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. एक खास तौर में जब आप जाएंगे कि किसका क्या वर्क है, तो मेनली एपिथेलियम का क्या वर्क दिख रहा था आपको कि लाइन अप कर रहा था. वैसे कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, कुशन्स के रूप में काम करेगा, इंसुलेट करेगा. वैसे मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा, मसल्स प्रोवाइड करता है जनरेशंस के लिए, जनरली कोई भी काम के लिए मस्कुलर टिश्यू का वही वर्क है. नर्वस टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है कि कोई भी सेंसेशंस को हम कैसे समझ रहे हैं, तो वो काम है नर्वस टिश्यू का. फर्दर इसके रूप में हम डिस्क्रिप्शंस में बाद में जाएंगे. फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का. ओके, तो फर्स्टली हम जानेंगे, ये तो हम जान गए कि जो लाइनअप है, जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन कर रहा है चाहे इंटरनल सर्फेसेस कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, एपिथेलियम टिश्यू. टॉप मोस्ट लेयर जो भी फॉर्म कर रहा है दैट इज एपिथेलियम टिश्यू. अब जब हम टाइप्स में गए थे तो हमको पता चल गया कि जैसे उसका स्ट्रक्चर था उस अकॉर्डिंग उसका नाम पड़ गया. तो उसके सब टाइप से पहले हमको जानना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एपिथेलियम टिश्यू का. तो फर्स्टली क्या कर रहा था, क्या प्रॉपर्टीज था. फर्स्टली कि ये प्रोटेक्टिव बैरियर का काम कर रहा है. कोई भी चीज को अगर लाइन अप कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम कर रहा है. इसका वन सरफेस फ्री था और वन एंड पैक था. उसके अलावा इसमें जो खास बात क्या था कि यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है. तो अब बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स नहीं है तो ये कहाँ से खुद को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है. इसके सेल्स डाई नहीं हो रहे हैं. कैसे नहीं डाई हो रहे, जब तक इसको न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ज्यादा इनर्वेटेड है. दैट मीन्स इट्स हैव लॉट्स ऑफ नर्व्स इनसाइड इट. अब बहुत ज्यादा नर्व्स है तो क्या है कि नर्व्स ज्यादा रहेंगे तो क्या काम करेगा, अभी बताएं. बहुत ज्यादा अगर नहीं भाई जान भी भेले तो वो चल के फिर से रिजॉइन करो तब होगा. बहुत ज्यादा अगर नर्व्स रहेंगे तो क्या काम करेगा भाई जी, हमारा ऑडियो तो नहीं ना. बहुत ज्यादा अगर नर्व्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंसेशन पावर, हम ऑडिबल है ना, सुनाई पड़ रहा है ना हम सभी को, यस और नो. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, तो अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा नर्व्स है तो उसका मतलब क्या है कि सेंसेशन देगा. इसीलिए क्या है कि आपका जो अपर पोर्शन है वो टच फील करता है. तो बहुत ज्यादा इनर्वेटेड का मतलब है कि ये बहुत सेंसेशन देता है. दूसरा क्या है कि इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है. दैट मीन्स इसको तो कहीं ना कहीं से अब ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो ये कहाँ से ले रहा है, जस्ट इसके बीनीथ जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां से ये सोक अप कर रहा है, वहां से ये खींच रहा है. उस वजह से ये अपना जितनी भी इसको जरूरत है न्यूट्रिएंट्स का, इधर ब्लड का, तो वहां से ले जा रहा है. उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज क्या है, एक बड़ा अच्छा प्रॉपर्टीज क्या है, ये रिजेनरेटिंग है, खुद ब खुद रिजेनरेट होता है. आप जब देखे होंगे आपका अपर लेयर जो कट जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, खुद ब खुद फिक्स हो रहा है. सनबर्न हो रहा है, वो खुद ब खुद फिक्स हो रहा है. उसके अलावा ये तो इसका प्रॉपर्टीज था, कैरेक्टरिस्टिक था, स्पेशल प्रॉपर्टीज था. उसके अलावा इसका फंक्शंस क्या है. फंक्शंस में एक तो देख लिए कि बैरियर के रूप में काम कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, जो भी उसके अंदर में सेल्स हैं या टिश्यू हैं उसको ये
स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, सेंसरी रिसेप्टर दे रहा है, या कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो फिल्ट्रेशन करे या चाहे जो भी करे। उसके बाद क्या है कि बहुत सारा मूवमेंट्स कर रहा है, कोई भी चीज अगर पिनोसाइटोसिस के तहत जा रहा है तो ये भी काम हमारा कहीं ना कहीं एपिडर्मिस या एपिथेलियम टिश्यू ही करता है। तो उसके बाद सेक्रेशंस है, कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स का, म्यूकस का सेक्रेशंस है, तो ये सब में भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्क करता है। उसके बाद हम इसका सब टाइप्स में आए थे। तो फर्स्टली हम क्या देखे थे कि दो तरह का था, आइदर सिंपल था और दूसरा क्या था, कंपाउंड था। सिंपल वाला हमारा क्या था कि वो सिर्फ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन में रह रहा था, और कंपाउंड वाला क्या था कि वो ज्यादा में रह रहा था। तो अब हम देखते हैं सिंपल में क्या था। सिंपल स्क्वैमस, उसके बाद दूसरा था क्यूबॉइडल। तो सिंपल स्क्वैमस में क्या था, स्क्वैमस का फ्लैट टाइप का जो सेल था वो स्क्वैमस में था, सिंगल लेयर फ्लैट टाइप सेल्स। उसके साथ सबके साथ इसमें ये भी था कि जितना भी एपिथेलियम टिश्यू है सब क्या है, न्यूक्लिएटेड है। अब जैसा शेप है उस टाइप का न्यूक्लियस होगा उसका। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क शेप का न्यूक्लियस रहता है यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस में। और इसका मेन फंक्शन हमारा क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और फ्लूइड्स। तो अब इसका लोकेशन कहाँ था, मतलब गैसेज और फ्लूइड्स का कहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, हमारा रेस्पिरेशन में। आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेस्पिरेशन वाला जो ऑर्गन्स है वहां पे बहुत ज्यादा है। अगर फ्लूइड्स की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रहेगा, ब्लड वेसल्स में ये इस टाइप का टिश्यू पाया जाएगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो मैम। ये सब हम पहले पढ़ चुके थे, ओके। उसके बाद है सिंपल क्यूबॉइडल। अब क्यूब लाइक सेल आ गया, अगर सिंगल बेसमेंट एरिया में अरेंज है तो वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया हो गया। इसका मेन वर्क, इसका मेन फंक्शन क्या था, सिक्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, तो किडनी कर रहा है, हमारा ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। उसके बाद वहां से बहुत ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर आउट कर दे रहा है, ब्लड को फिल्टर आउट कर दे रहा है, और बाकी जो चीज है उसको एलिमिनेट आउट कर दे रहा है यूरिन के फॉर्म में। तो अब ये सब चीज जो काम कर रहा है, तो जो जैसा फंक्शन है उस अकॉर्डिंग उसका वहां पे लोकेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सिंपल कॉलमनर भी वैसे ही है कि कॉलम शेप का, कॉलम है इसका मतलब है कि लंबा शेप का होगा, इलोंगेटेड शेप का होगा। तो ये टॉल सेल्स है, जनरली सिंगल लेयर का टॉल सेल्स है। इसके साथ क्या है, ओवल या राउंड न्यूक्लियाई, ये सारा न्यूक्लिएटेड है, सारे के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आया था हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या था, मेनली हमारा मल्टी लेयर था, उसमें एक लेयर नहीं होके बहुत ज्यादा लेयर था। लेयर वाइज को ही स्ट्रेटिफाइड हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा लेयर है तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड। तो अब स्ट्रेटिफाइड में भी उसी अकॉर्डिंग नाम पड़ गया। पहला तो मल्टी लेयर हो गया, दूसरा क्या है कि जिस टाइप से शेप है उस टाइप से नाम पड़ गया। स्क्वैमस है तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, एक सेल्स नहीं है कि आप बोल देंगे कि सिर्फ जो ऊपर वाला सेल्स है वो फ्लैट सेल्स होगा। तो यहाँ पे मल्टी लेयर है, तो उसका जो निचला सतह है वो क्यूबॉइडल है, और जो ऊपर वाला सतह है वो स्क्वैमस है, दैट इज फ्लैट सेल है। अब जब हम इसका क्या काम है, तो इसका प्रोटेक्शन में काम है, ओरल कैविटी, सर्विक्स और कैनाल्स में प्रेजेंट है। ऐसे ही है क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल भी क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया क्या होगा, शेप क्या होगा, एनीवन? सो जाते हो क्या तुम लोग बीच में? नो मैम। क्या होगा, ये पढ़ाए हुए हैं ना, ये रिवीजन क्लासेस है, रिवीजन में भी नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा? 2 layers of tube-like cells. क्यूबॉइडल में कैसा शेप होगा, आप नॉर्मली इस बात में जाइए, क्यूबॉइडल में कैसा क्यूब लाइक। क्यूब लाइक, Cube ऑब्वियस like. सी बात है कि क्यूब लाइक सेल होगा। और दूसरा क्या है यहाँ पे, स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड है इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल। 2 layers का होगा. स्ट्रेटिफाइड मतलब नो मैम, डब। मल्टी लेयर, बहुत ज्यादा होगा मल्टी लेयर। सिंगल सेल हो गया वो सिंपल एपिथेलियम में हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर है, नाम है क्यूबॉइडल, इसका मतलब है कि उसका जो सेल्स है वो क्यूब लाइक है।
फंक्शंस का प्रोटेक्शन है, कहाँ प्रेजेंट होगा, स्वेट ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड में और सैलिवरी ग्लैंड में। तो वैसे ही फिर है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब इसका शेप क्या हो जाएगा, कॉलम टाइप का शेप हो जाएगा और इसका फंक्शन प्रोटेक्शन के साथ सिक्रेशन है। कहाँ कहाँ होगा, मेल यूरेथ्रा में थोड़ा बहुत अमाउंट है, और ये जो कॉलमनर शेप का एपिथेलिया ये रेयरली ही प्रेजेंट है बॉडी में। उसके बाद यहाँ तक हम फुल्ली पढ़ चुके थे। तो उसके बाद हमको अभी से स्टार्ट करना है, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। स्यूडो का मतलब पता है किन्हीं को, एनीवन? false leg, क्या क्या बोले सजल? Actually, you are not audible, Sejal. false, Yeah, false. Pseudo का literally मतलब होता है salt, false. Stratified मतलब multi layer, यही ना, multi layer. तो false multi layer जो आपको दिखने में तो लगे कि ये multi layer है, दिखने में लगे कि ये multi layer दिख रहा है, but actually में जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको multi layer नहीं दिखेगा, that is false. जो आपको सिर्फ परसेप्शन लग रहा है कि यहाँ पे मल्टी लेयर है, लेकिन जब आप गिनने जाएंगे तो वहां पे आपको लगेगा नहीं है, ये तो सिंगल है, ये तो मुझे बेवकूफ बनाया गया। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। कोई दिक्कत? स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मल्टीलेयर है तो वो फॉल्स मल्टीलेयर है, कॉलमनर कॉलम शेप का होगा, ऑब्वियस सी बात है, और एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ तक ये लिटरली मीनिंग किन्हीं को समझने में कोई तकलीफ है? no मैम। तो अब आपको फॉल्स मल्टीलेयर है, इसका मतलब है कि वहां सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हम इसको हम एक बार फिर से देखेंगे, इसका हमारे पास इमेजेस हैं तो हम इमेजेस को एक बार देखेंगे। देखिए ये वाला जो इमेजेस दिख रहा है, पॉइंटर दिख रहा है सभी को? तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको दूर से परसेप्शन लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स है, जैसे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में आपको दिख रहा है कि 2 लेयर्स का है, तो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेयर्स का दिख रहा है, दूर से एक परसेप्शन लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप बढ़िया से देखेंगे तो सारा सिंगल सिंगल लेयर ही है, कोई डबल लेयर नहीं है, सारा सिंगल है। लेकिन ये क्या है, इरेगुलर अरेंज है, यहाँ पे ये कॉलमनर है, ये लंबा लंबा सेल्स है, बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो ऐसा लेयर सारा लेयर्स में है, बट यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो सेल्स है, थर्ड नंबर वाला जो देखिए, वो सतह पूरा अपर सरफेस पे नहीं पहुंच रहा है, जब भी नहीं, जो सिंपल कॉलमनर है जो सारा ऊपर में एक साथ पहुंच रहा है, लाइन अप कर रहा है, वो यहाँ पे लाइन अप नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ हाफ में ही रह जाए, फिर वहां से दूसरा स्टार्ट हो जाए। तो यही है हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, जो हमें दिखने में लगता है कि ये हो मल्टी लेयर दिखता है, बट वो मल्टी लेयर नहीं होता, वो सिंगल लेयर होता है। और वहां पे क्या है कि ये बेसमेंट से अटैच रहता है, लेकिन सारा कोई फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाता, और इसका जो निकलवाई है वो अंदर में ही रहता है, बहुत ज्यादा अपर सरफेस पे नहीं रहता, वो बेसमेंट एरिया पे ही रहता है। अब इसका जो फंक्शंस में आएंगे तो इसका मेन फंक्शन क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन करना, और मेनली म्यूकस कहाँ से सिक्रेट होता है, ट्रैकिया से, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया से सिक्रेट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लाइन अप कहाँ पे रहेगा, ट्रैकिया के लाइन को लाइन अप करेगा ये। या इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है? एनी डाउट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया में? नो मैम। ओके। उसके बाद दूसरा हमारा रहता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलिया। ट्रांजिशनल एपिथेलिया ये आपके उसमें कैटेगरीज में नहीं है, आपके बुक्स में भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत ज्यादा जान लेते हैं हम लोग। तो ट्रांजिशनल एपिथेलिया में क्या होता है कि ये डोम लाइक सेल्स रहता है, जो कि ना स्क्वैमस है ना कॉलमनर है। अब इसमें क्या होता है कि सेल चेंजेस होते रहते हैं, ये फॉर्म करता है सेल का चेंजेस होना। अब मान लीजिए सेल चेंजेस कैसे हो जाएगा, अब सेल मान लीजिए कि चेंज कैसे होगा, वैसे बात है, कोई भी चीज चेंज कैसे होगा, मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सेल चेंजेस कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है कि या तो कोई एक फिक्स शेप होगा, तो आप रबर बैंड देखें, सारे लोग इलास्टिक इन नेचर होता है, आप उसको चाहे तो खींच सकते हैं, फिर वो नॉर्मल अपने शेप में हो जाएगा, है ना। तो अब उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन फिर जब उसका इलास्टिसिटी खत्म हो गया, जब उस पर फोर्स लगाना आपने बंद कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया,
वो अपने रूप में आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म ऑफ सेल्स चेंजेस, इसका फॉर्म चेंजेस होते रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका फंक्शन कहाँ होगा, जहां की हमको लगे कि कोई भी चीज स्ट्रेचिंग वाला चीज होगा वहां पे इसका फंक्शन होगा, उसके साथ प्रोटेक्शन देना होगा। तो ये हमारा कहाँ पे काम देता है, ब्लैडर में और यूरेथ्रा में। ब्लैडर में क्यों, क्योंकि जब वहां पे बहुत ज्यादा यूरिन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें खिंचा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, स्टोर जैसे होगा यूरिन तो वो स्ट्रेचेस हो जाता है, खिंचाव होता है। तो इसीलिए ये है ट्रांजिशनल एपिथेलिया। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? नो मैम। ओके, उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड है, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब दोनों क्या है कि दोनों लगभग एक जैसा ही है, बट एक में क्या है कि केराटिन प्रेजेंट है, दूसरे में क्या है कि केराटिन प्रेजेंट नहीं है। और केराटिन हमारा क्या है, केराटिन का नाम सुना है? केराटिन का नाम नहीं सुना है? बड़े बड़े पार्लर्स के आगे प्रोटीन है मैम। हाँ यस मैम, प्रोटीन से प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट से मिलता है। केराटिन हेयर में ट्रीटमेंट मैम रहता है। यूज होता हाँ, तो केराटिन ट्रीटमेंट आप देखे होंगे बहुत सारा प्रचार करता है, जितने भी सैलून हैं जो भी हैं वो लोग प्रचार करता है केराटिन स्मूथनिंग कराइए चाहे जो कराइए। तो केराटिन क्या है कि एक टाइप का एलोंगेटेड फिब्रस प्रोटीन है जो मेनली हमारे हेयर में प्रेजेंट रहते हैं, नेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं सारे में प्रेजेंट रहते हैं कोई ना कोई रूप में, ठीक है। तो अब ये जो एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड, तो नॉन केराटिनाइज्ड है, इसका मतलब है इसमें केराटिन। मैम। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। आई में भी होता है। क्या क्या बोले? आई में भी होता है। हाँ बहुत जगह होता। आई में भी होता है। क्या अब क्या बोल रहे हो मैम आपका? पूछ रही है मैम हाँ पूछ रही है आईज में भी केराटिन होता हाँ है। बहुत जगह केराटिन होता है, बहुत ज्यादा केराटिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, मेनली एलोंगेटेड टाइप्स का प्रोटीन जहाँ पे भी है वो केराटिनाइज्ड है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या है तो कि केराटिनाइज्ड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वहां केराटिन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? नॉन नहीं केराटिनाइज्ड होगा मैम। ऑब्वियस सी बात है, नॉन है तो वहां पे केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा। तो वहां पे क्या है कि वो मल्टीलेयर एपिथेलियम है जहां पे क्या है कि बेसल सेल मेनली कॉलमनर है, जैसे एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस में एसोफेगस को क्या बोलते हैं, क्या है एसोफेगस? फूड पाइप। उसके ओसोफेगस फूड पाइप है। हाँ, उसके बाद दूसरा क्या है कि दूसरा को हम कैसे क्लासिफाई किए हैं कि जहाँ पे केराटिन प्रेजेंट रहे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे केराटिन प्रेजेंट है तो इसका भी जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है वो नॉन केराटिनाइज टाइप का ही है, बट इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वहां पे हमारा केराटिन प्रेजेंट है। और इस केराटिन की वजह से क्या होता है कि हमारा बहुत कुछ जो इंसुलेशन के कारण बाहर नहीं निकल पाता है, जैसे कि बहुत देर तक आप सन में खड़े रहे तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर का जितना भी डिहाइड्रेटेड आप तुरंत में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो अब्सॉर्ब करके वाटर को रिटेन करके रखता है। तो इसी टाइप्स के मतलब वैक्स टाइप का जो भी चीज है वो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं चीज से प्रोटेक्शन देता है। तो वो हमारा मेनली कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन में जनरली प्रेजेंट है, जनरली हेयर नेल्स में हम ज्यादा मानते हैं इसको। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया और ये नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्यूडोस्टैटिफाइड तक पढ़िए और ये थोड़ा आपको जानने के लिए, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, अब ये हमारा एपिथेलियम पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा? कनेक्टिव नाम से लग रहा है, लिटरली मीनिंग क्या लग रहा है कि जो एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करे वैसा टिश्यूज को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। क्या वैसा टिश्यू को बोलेंगे ना कनेक्टिव, जो एक से दूसरे को कोई भी रूप में कनेक्ट करे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जोड़े। तो अब इस
उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा अलग कैसे है दूसरों से, ये थोड़ा अलग कैसे है कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें इंट्रासेलुलर मटेरियल बहुत ज्यादा है। दूसरा जितना भी सेल है, चाहे वो एपिडर्मिस हो, एपिथेलियम हो, मस्कुलर टिश्यू हो या नर्वस टिश्यू हो, उसमें क्या होता है कि सेल्स पोर्शन सेलुलर कंपोनेंट ज्यादा होता है, बहुत सेल कंपोनेंट ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंट्रासेलुलर मटेरियल ज्यादा होता है। यहाँ पे मेनली क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा होता है। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। मेनली फ्लूइड लाइक कोई भी चीज सीमेंटिंग टाइप का, जैसे हम सीमेंट का यूज करते हैं कोई भी चीज को क्या बोलते हैं जोड़ने के लिए, तो वैसे यहाँ पे सेम चीज है ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि इंट्रासेलुलर मटेरियल ज्यादा होता है और ये मेनली क्या चीज का बना होता है, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस का। फाइबर्स मतलब कपड़े में जो रहता है फाइबर्स, उसी टाइप का फाइबर्स है। और ग्राउंड सब्सटेंसेस कुछ एक सब्सटेंस है जो विस्कस है, जो लिक्विड टाइप का है, जो जेल टाइप का है, उसको हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। तो जितना भी अदर सेल्स आपने टिश्यूज पढ़ा है, एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस, अभी नर्वस और मस्कुलर नहीं पढ़ा है, बट एपिथेलियम में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है आपने कि उसमें कोई लिक्विड चीजें हैं या चाहे कोई भी, उसमें क्या है कि सेलुलर कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कनेक्टिव टिश्यू में कि सेलुलर कंपोनेंट कम है और इंट्रासेलुलर मटेरियल ज्यादा है, ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा है, फाइबर्स ज्यादा है। तो सेल्स भी ऐसा नहीं है कि सेल्स सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, बट मिनिमम है। लेकिन इसी वजह से ये क्या है कि इसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से क्या है कि ये दूसरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके फर्दर में। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? इसमें दो तीन चीज वर्ड होगा कि फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस का ही बना हुआ है, यही दोनों मिलके फॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फाइबर्स सॉलिड टाइप का है और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो हमारा विस्कस टाइप का है, आइस जेल टाइप का है, एमॉर्फस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब क्या है कि फंक्शंस देखेंगे कि यहाँ तक में किन्हीं को कोई तकलीफ है, एनी डाउट? नो मैम। ओके, तो अब फंक्शंस क्या है, तो पहला फंक्शंस तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। उसके अलावा कनेक्टिंग के अलावा इसका क्या क्या है कि बॉडी को शेप दे रहा है, बॉडी को पोजीशंस, डिफरेंट ऑर्गन्स का पोजीशंस मेंटेन करने के लिए दे रहा है। अब कैसे मेंटेन कराएगा वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कुशन लाइक चीज भी होता है बॉडी मेंटेन करने के लिए, कुशन लाइक प्रॉपर्टीज भी है। जहाँ एडिपोज टिश्यू है वो क्या कर रहा है कि कोई भी डेलिकेट ऑर्गन है तो वहां पे वो कुशन तकिए का काम कर रहा है। तो ये सब चीज वो जितने भी टिश्यूज पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी टाइप्स हैं, सब टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कैसे वो काम कर रहा है। तो पहले हम क्या देखते हैं कि फंक्शंस क्या है, क्या काम कर रहा है। तो फर्स्टली हम क्या देखें, शेप दे रहा है, पोजीशंस डिफरेंट ऑर्गन्स का उसको सही से रखने में मदद कर रहा है। दूसरा फंक्शंस क्या है कि बॉडी के सपोर्ट कर रहा है, जो दूसरा टिश्यूज है उसको प्राइमरली सपोर्ट कर रहा है, इंसुलेट कर रहा है। इंसुलेट हमारा कैरेटिन वाला पोर्शंस भी कर रहा था, जो कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू था वो भी कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि एक टिश्यू अगर ये काम कर रहा है तो दूसरा टिश्यू वो काम नहीं करेगा। हाँ, सबका अलग अलग डिस्टिंग्विश टाइप है कि हाँ ये काम करेगा, लेकिन जो नॉर्मल काम है वो दूसरा टिश्यू भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं आप कि अगर ये काम एपिथेलियम टिश्यू कर सकता है तो ये क्यों कर रहा है, वो कर सकता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि ये इंसुलेटिंग पार्ट्स में भी है। दूसरा क्या कर रहा है कि दूसरे एक टिश्यू के ऑर्गन के साथ बाइंड अप होकर उसको सपोर्ट दे रहा है, तो बाइंड अप हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है इसलिए बाइंड अप कर रहा है। उसके बाद क्या है कि कोई भी पैथोजेंस को उसके पैथोजेनिक एक्टिविटी को रोक रहा है, कोई भी बाहरी मटेरियल आ रहा है तो उसको
उसके इन्वेशंस को, वो वैसा कोई इंट्रूडर है तो उसको रोक रहा है, उसको आपके बॉडी में वैसे फ्रीली नहीं घूमने दे रहा है। बैक्टीरिया या उसको माइक्रोफेजेस क्या किया, इनगल्फ कर लिया, खा गया। तो ये सब भी काम कर रहा है थोड़ा। उसके बाद हीट्स इंसुलेशंस का काम कर रहा है, एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, एडिपोज टिश्यू में आपका एनर्जी ही स्टोर होके रख रहा है। उसके बाद इसके अलावा क्या है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, या कोई भी चीज नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये सब कौन कर रहा है, ये सारा हमारा कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। जैसे आप जानते हैं कि क्या है, ब्लड है, ब्लड है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड क्या कर रहा है, आपका पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, हार्मोन्स भी पहुंचा रहा है, गैसेस को रिमूव आउट कर रहा है, या गैसेस ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, वेस्ट को उसके जगह तक पहुंचा रहा है। तो ये सब काम हमारा कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? एनी डाउट? नो मैम। ओके, तो अब ये अलग अलग डिफरेंट शेप्स के आपको देख रहे हैं। एक है एडवेरल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज, तीसरा है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ ब्लड है, ऑसस टिश्यू है। ऑसस टिश्यू दैट इज बोन, बोन के टिश्यूज को ऑसस टिश्यूज बोलते हैं। हियालिन टिश्यूज, कार्टिलेज। तो अब हम एक एक करके ये सब पढ़ेंगे। तो अभी हम फोटो जब पढ़ेंगे तो फिर से हम इसका पिक्टोरियल व्यू देखेंगे। ओके, तो अब हम क्लासिफिकेशंस में आते हैं। तो फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कोई भी चीज लूज बुना हुआ है, कोई भी चीज लूज है, तो उसमें क्या है, क्या आप समझेंगे? तो लूज है तो इसका मतलब क्या है कि अब वहां पे क्या है कि फाइबर्स की कमी है और ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा है। ग्राउंड सब्सटेंस हमारा क्या था, कौन से फेज में था, मेनली विस्कस फॉर्म में है या जेल लाइक फॉर्म में है, और दूसरा फाइबर्स हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर लूज कोई भी चीज बन रहा है, लूज कोई भी चीज हो रहा है, तो वहां पे क्या ज्यादा होगा? अब टेक्निकली सोचिए, मतलब नॉर्मली सोचिए, अगर कोई भी चीज आपका गीला हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पानी ज्यादा दिए होंगे, है ना? पानी ज्यादा दिए होंगे, नॉर्मली सोचिए आप, क्या पानी ज्यादा होगा ना, वहां लिक्विड मटेरियल ज्यादा होगा तभी वो गीला हुआ है ना? क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। यस कोई भी चीज अगर मान लो गीला हुआ है तो उसका मतलब है कि उसमें लिक्विड पोर्शन ज्यादा है, बनस्पत की सॉलिड मटेरियल तो लूज है, इसलिए वो लूज है, गीला हो गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, हमारा ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा मटेरियल, ज्यादा अमाउंट में है, मतलब लिक्विड वाला पोर्शन ज्यादा है और फाइबर्स कम है। आप इस टाइप से याद रखेंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे दोनों में। तो लूज है इसका मतलब है लिक्विड मटेरियल इसमें ज्यादा है, फाइबर्स कम है। अब लूज का क्या क्या हमारा एग्जांपल है, एरुलर है, एडिपोज है और रेटिकुलर है। ये सबके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर डेंस है तो उसमें क्या है, फाइबर्स ज्यादा है, हमारा जो भी सॉलिड मटेरियल है वो हमारा ज्यादा है, और हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो कम है, तो वो डेंस हो गया, कम है। हाँ। तो अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या है कि फाइबर्स ज्यादा मात्रा में है और ग्राउंड सब्सटेंस हमारा कम मात्रा में है। अब इसका एग्जांपल में हमारा क्या है, डेंस रेगुलर, फिर फर्दर इसको हम पढ़ते हैं डेंस रेगुलर में और डेंस इरेगुलर में। अब रेगुलर में हमारा क्या होगा और दूसरा क्या है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, नहीं तो अभी फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। उसके बाद फिर एक क्लासिफिकेशन आया कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है, तो क्या है कि स्पेशलाइज टाइप का जो कार्टिलेज है उसको हम लोग कॉन्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, जो कि मैट्रिक्स के अंदर रहता है। मैट्रिक्स एसीएम जो हमारा इससे पहले हम पढ़े कि ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स मिलके मैट्रिक्स बनाता है। तो कार्टिलेज हमारा एक स्पेशलाइज टाइप का सेल्स। तो अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स के कार्टिलेज हैं। पहला है हियालिन कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज और थर्ड है फिब्रो कार्टिलेज। उसके बाद एक और हमारा आता है बोन आता है। बोन सारे लोग जानते हैं, बोन क्या होता है, बोन सारे लोग जानते हैं, हड्डियां। तो हड्डी यस भी मैम। एक दूसरे से, हमारे पूरे बॉडी में फ्रेम है हड्डी का ही, एक सपोर्ट दिया हुआ है, उसके हड्डी के कारण हम दिख रहे हैं कि हम जो ऐसे दिख रहे हैं, एक सपोर्ट का काम किया हुआ है पूरे बॉडी में हड्डी। तो वो क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पे क्या है कि हड्डी में क्या होगा, हड्डी हमारा क्या है, सबसे सॉलिडिफाइड है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा,
कि ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा वो ज्यादा होगा कम होगा, क्या होगा? कॉमन सेंस लगाइए। कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो बोन है वहां पे ग्राउंड सब्सटेंस कम होगा, क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस हमारा क्या है, विस्कस है, हमारा वो एमॉर्फस फॉर्म में है, लेकिन ये तो हमारा क्या है, बोन क्या है, एकदम फिट स्ट्रक्चर है इसका, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है कि बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम है। इसके अलावा जो ये इसका जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम फास्फोरस का बना है, और जो बोन सेल्स है उसके अलावा जो सेल्स है उसको हम लोग स्पेशल सेल्स है, तो बोन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टोसाइट्स या ओसस सेल बोलते हैं। उसके बाद ब्लड है, तो ब्लड है तो ब्लड का क्या है, क्या फॉर्म में है ब्लड, लिक्विड सॉलिड, क्या है ब्लड, लिक्विड। लिक्विड है। तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड है तो इसमें क्या होगा, खुद के कॉमन सेंस से बताइए। ओनली ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सेल्स और ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स। देखिए कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या चीज से बना है, तीन चीज से। फाइबर नहीं होगा। हाँ, तीन चीज से बना है, तीन चीज से बना है, उसमें सेल्स रहेगा, ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा और फाइबर्स रहेगा, ठीक है। तो फाइबर्स जहां रहेगा वो सॉलिडिफाइड देगा, सॉलिड टाइप का पोजिशंस देगा, ग्राउंड सब्सटेंस जहां रहेगा वहां लिक्विड टाइप्स का चीज देगा, और सेल्स तो प्रेजेंट सब में रहेगा, जो भी चीज है उसमें सेल्स तो प्रेजेंट रहेगा ही, क्योंकि सेल्स से ही टिश्यू का निर्माण होता है। तो बोन पढ़े तो बोन में क्या है, सॉलिड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है नहीं के बराबर होगा या बहुत ही कम होगा। दूसरा क्या है, ब्लड। ब्लड में क्या है कि फाइबर्स नहीं है, अगर फाइबर्स थोड़ा सा भी फाइबर्स अगर ब्लड में हो जाए तो वो काफी थिक हो जाएगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ब्लड में क्या है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि सिर्फ ग्राउंड सब्सटेंस है और सेल्स है। सेल्स क्या है, ब्लड सेल्स है, जो जो भी चीज है उसका उसका अपना स्पेशलाइज सेल्स होगा। तो ब्लड सेल्स में क्या होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा, यही सब होगा। तो ये था हमारा ब्लड। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो नो मैम। मैम, नो मैम। नो मैम। ओके, अब हम लोग ये सब एडुलर था, एडिपोज था, रेटिकुलेट था, ये सब हम लोग सिर्फ नाम सुने, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था हमारा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या था कि ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा था, फाइबर्स कम था। तो यहाँ पे क्या है कि अब ज्यादा अगर हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है तो वहां पे क्या है कि हमारा विस्कस टाइप का मैट्रिक्स रहेगा, जो भी चीज फॉर्म करेगा वो जेल टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जेल टाइप का मैट्रिक्स हमको दिखता है, और उसके साथ क्या रहता है, फाइबर्स टाइप के कुछ फाइबर्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं रहता, कि जैसे कि हमारे ब्लड में फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारा हमको दिमाग में लेके चलना है कि हल्का हल्का हमको क्या है कि ये गीला गीला वाला चीज है, तो इसका मतलब है कि इसमें जेल लाइक मैट्रिक्स है। और क्या क्या है इसमें, सेल्स में फिब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेज है, मस्ट सेल है, इसका एग्जांपल है ये, डब्ल्यूबीसी है, ये सब इसका एग्जांपल है। उसके बाद अब फंक्शंस क्या है, जैसे मैक्रोफेजेज हैं तो मैक्रोफेजेज का क्या फंक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो भी आएगा उसको इनगल्फ कर लेता है, फेगोसाइटिस करता है। उसके बाद दूसरा क्या है, मस्ट सेल है, तो मस्ट सेल का क्या काम है, इन्फ्लेमेशन करना, कोई भी बाहरी जो भी एलर्जी हो रहा है या बाहरी कोई भी चीज वैसा उसको मिल रहा है तो उससे लड़ने के लिए वो क्या करता है, इन्फ्लेम कर देता है, कोई भी जो ऑर्गन है उसको इन्फ्लेम कर देता है। जैसे आपको चोट लग गया तो क्या है, वो फूल गया। चोट लगने से वो नहीं फूला आपका, ठीक है, आपको लगता है कि आपको चोट लग गया इसलिए वो हाथ फूल गया, वो अंदर का डिफेंस सिस्टम है, जिस वजह से क्या है कि अगर कोई भी चीज ऊपर का सरफेस कट गया है तो क्या है, हमारा बहुत ज्यादा माइक्रोब्स है हमारे इन्वायरमेंट में, वो इजिली आपके अंदर जा सकता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत तेजी के साथ अंदर जा सकता है। लेकिन हमारे सेल्स में क्या है, खुद के डिफेंस सिस्टम है, तो अब वो जो फूल गया है तो क्या है, उसको बहुत ज्यादा बैरियर पार करना पड़ रहा है, हो सकता है उसी बैरियर वो पार ना कर सके और आपके बॉडी में अंदर नहीं जा सके। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये जो काम क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है, मस्ट सेल जनरली इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दे रहा है। उसके बाद क्या है कि कोई भी टिश्यू फ्लूइड है उसको
इधर से उधर का काम कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है, तो ये सब इसका काम है। लिक्विड है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये सब काम है। अब इसका लोकेशंस कहाँ है, तो जो एपिथेलियम है उसके जस्ट बीनीथ में इसका काम है, और जितने भी कैपिलरीज हैं हमारे अंदर, तो कैपिलरीज को ये सराउंडिंग करता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? किन्हीं को भी? फिर से हम बताते हैं एक बार, ठीक है? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या है? लूज वर्ड है, इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होगा, फाइबर्स की मात्रा कम है। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है फिब्रोब्लास्ट, है ना? फिब्रोब्लास्ट क्या है? हमारा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो स्पेशल सेल है उसको हम लोग फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं। फिब्रोब्लास्ट का मेन काम होता है ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स को जनरेट करना, और ये दोनों को बनाना और उसको मेंटेन करना ही फिब्रोब्लास्ट मैम, का। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रही है? आवाज कट रहा मैम। अच्छा, मेरा आवाज कट मैम, रहा है? ओके, ऑडियो हमको दिख रहा है कि